कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको याद है? यस। A model auxiliaries can code, may, might, यस, वेरी गुड। suggestion, advice, हाँ, etc. कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने मॉडल्स पढ़े थे। मॉडल्स क्या होते हैं? मैनर एक्सप्रेस करते हैं कि किस तरीके से बात को बोला जा रहा है, कि किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, या स्पीकर क्या बोलना चाहता है उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। मॉडल्स आपके कैन, कुड, मे, माइट बहुत सारे होते हैं। साथ ही कुछ सैमी मॉडल्स भी होते हैं। सैमी मॉडल्स मतलब जिसे आप अकेले भी यूज कर सकते हो और जिन्हें आप एक वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो और जिन्हें आप मॉडल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। और ये किस पे डिपेंड करते हैं? अपॉन स्पीकर। ठीक है, स्पीकर पे या फिर राइटर पे डिपेंड करते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। मॉडल्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि टेंसेस में होता है वैसा मॉडल्स में नहीं होता है। मॉडल्स को आप कभी भी अकेले यूज नहीं कर सकते हो, उसके साथ आपको मेन वर्ब जरूर चाहिए होगी। हमने पढ़ा था वेल क्या दिखाता है? प्रॉमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस। साथ ही इसका नेगेटिव फॉर्म होता है विल नॉट। वुड, वुड क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ विल है। ये क्या बताता है हमें? रिक्वेस्ट करने के लिए, वुड यू प्लीज हेल्प मी, दिस विश बताने के लिए किसी की, ये सब। और नेगेटिव फॉर्म में इसका यूज होता है वुडंट। ओके, नेक्स्ट इज शेल। शेल हम यूज करते हैं सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस किसी को देने के लिए। जैसे कि शेल वी स्टार्ट द क्लास, क्या मैं क्लास शुरू करूं? तो मैं आपसे एडवाइस ले रही हूँ। ठीक है, सजेशन बताने के लिए। साथ ही साथ सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ ये यूज होते हैं वार्निंग, कमांड, प्रॉमिस और एश्योरेंस दिलाने के लिए। वार्निंग मतलब वार्निंग होती है थ्रेट, कमांड कोई ऑर्डर देने के लिए, प्रॉमिस इन सब के साथ आप ये यूज करते हैं। ओके, आपका शुड जो होता है, शुड क्या होता है? पास्ट फॉर्म ऑफ शेल। क्या बताता है? ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, गिव और टेक, एडवाइस, एडवाइस लेना और देना। नेगेटिव फॉर्म क्या होती है शुड की? शुड नॉट या फिर शुडंट। अगला हमने देखा था कैन। कैन क्या बताता है? कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी, कोई कितना कर सकता है। ठीक है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कैन नॉट। कैन का नेगेटिव होता है कैन नॉट, पास्ट फॉर्म होता है कुड। कुड यूज होता है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, एबिलिटी या टैलेंट बताने के लिए पास्ट में। डन, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। नेगेटिव फॉर्म क्या होता है? कुड नॉट। नेक्स्ट हमने मे देखा था। मे आपका पॉसिबिलिटी बताता है या फिर परमिशन लेने के लिए। ठीक है, परमिशन लेना या देना, जैसे मे आई कम इन, मे आई गो, यस यू मे कम इन। विश करने के लिए गॉड ब्लेस यू। माइट क्या होता है? माइट आपकी शो करता है लेस पॉसिबिलिटी। मे में पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया था 90 से 60% होती है। माइट में आपकी पॉसिबिलिटी 40 से 20% होती है कि वो चीज होगी। डन, परमिशन के लिए। नेगेटिव फॉर्म क्या होता है इसका? माइट नॉट या फिर माइटेड। मस्ट हम यूज करते हैं कंपल्शन के लिए, कि आपको वो चीज करनी ही करनी है, तब हम मस्ट यूज करते हैं। नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन के लिए। प्रोहिबिशन, किसी चीज को मना करने के लिए। यू शुड नॉट बंक, यू मस्ट नॉट बंक योर स्कूल। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एल्कोहल व्हाइल ड्राइविंग। ठीक है, ऐसे। हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू हमने पढ़ा था। आपका हैज टू, हैव टू ये भी आपको क्या बताता है? कंपल्शन बताता है कि वो काम आपको करना ही करना है। कंपल्शन किस चीज में? लॉज या फिर रूल्स में। ओके, लॉज या फिर रूल्स में कंपल्शन शो करता है क्या? हैज टू, हैव टू और हैड टू। डन, इतना समझ आया आप लोगों को कि हमने कल कर लिया था? आज हम देखते हैं नीड या फिर नीड टू। डन, शैल आई स्टार्ट? इज देयर एनी डाउट? And no, ma'am, it's clear. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? मैं पाइसलन खाई थी ना। वंदना, विजय, जल्पा, ध्रुव, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
क्लियर। यस मैम। वेरी गुड। आज हम देखते हैं नीड या फिर नीड टू। जो नीड और नीड टू है ये आपका नेगेटिव में यूज होता है, ठीक है। यस। और ये क्या होते हैं, ये आपके सैमी मॉडल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सैमी मॉडल्स। सैमी मॉडल्स क्यों कहलाते हैं ये? बिकॉज, बताइए। क्योंकि ये एक मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं, और दूसरा ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी यूज हो सकते हैं, इसलिए हम इसे सामी मॉडल्स कहते हैं। डन। सामी मॉडल्स क्यों कहते हैं बताइए? क्योंकि ये जो नीड और डेयर है ये सेमी मॉडल्स हैं, बिकॉज ये आपके मॉडल की तरह भी वर्क करते हैं और आपके मेन वर्ब की तरह भी वर्क करते हैं। ओके। यस। आगे हम देखते हैं नीड या फिर नीड टू। ये आपके नेगेटिव फॉर्म में इंडिकेट होते हैं, एब्सेंस या एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है। कोई ऑब्लिगेशन है, जैसे हम बोलते हैं ना जरूरत है हमें वो करने की, वो हमारी नीड है, जरूरत है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे ऊपर, कोई बाधा मतलब पाबंदी नहीं है कि आपको वो काम करना ही करना है। डन। इट एक्सप्रेस द अथॉरिटी और एडवाइस एंड इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये क्या बताता है? अथॉरिटी किसी चीज की या फिर एडवाइस। समझे आप? नीड मतलब होता है जरूरत। जरूरत आपका एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होता है, मतलब आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो आपको करना ही करना है। आपकी जरूरत है, अगर आपको करना है तो देखिए, अदरवाइज इट्स अप टू यू। डन। समझ गए आप नीड का मतलब? नीड मतलब जरूरत, और नेगेटिव में ये यूज होता है नीडंट, नीड नॉट। ओके। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, नीड नॉट, नीड, नीडंट। You need not, you need not type this letter. You needn't type this letter. Needn't type this letter. इस लेटर को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Needn't type this letter. Okay? Understand? You needn't write this letter. हाँ खुली ना रखा ये हुआ है ना तो Done? Let's move forward to dare. Dare मतलब आप समझते हैं dare क्या होता है? बताइए। डेयरिंग मतलब हिम्मत। Yes. हिम्मत। मतलब Yes. What about others? Yes. Correct means need. There means हिम्मत। ठीक है। क्या शो करता है? Refers to being bold. बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा bold है। ठीक है। Bold मतलब express his things properly। अगर गलत हो रहा है तो बोलना उसे, बिल्कुल bold person है, गलत को बिल्कुल नहीं सहेगा। बोल्ड एंड करेजियस। ठीक है। करेज है आपके अंदर वो चीज रखने की। करेज मतलब जिगरा कह सकते हैं हम हिंदी में, है ना। आपके अंदर वो करेज है कि अपनी बात को आप रख सकते हैं। डेयर मतलब ऐसे आप हिम्मत बोल सकते हैं। तो बीइंग बोल्ड एंड करेजियस। करेजियस समझ गए आप लोग? करेजियस मतलब यस। नेगेटिव में क्या हो जाता है ये? दे आर नॉट, दे आर नॉट। ठीक है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ठीक है। क्या शो करता है? बोल्ड एंड करेज। ट्रूथ एंड डेयर। डेयर मीन्स वर्क दैट यू कैन डू ऑन योर ओन बिहाफ। नेगेटिव में क्या हो जाता है? डेयर नॉट हो जाता है।
ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंटेरोगेटिव में ये डेयर नॉट हो जाता है, डेयर वी टॉक टू देम, ठीक है। या हमें उनसे बात करने की हिम्मत करनी चाहिए, या मतलब बहुत ज्यादा वो अगर बोल्ड पर्सन है या फिर कोई ऐसा है तो आपको प्रॉपर हिम्मत चाहिए उनसे बात करने के लिए, डेयर वी टॉक टू हिम, तब आप ये यूज कर सकते हैं। आई डेयर नॉट डिस्टर्ब देम, आई डेयर नॉट डिस्टर्ब देम। फिर आपको बोलता है कि आपके पापा को नींद से जगाना है, तो आप क्या बोलते हो? मुझसे ना हो पाएगा, ठीक है, तब हम ये बोलते हैं आई डेयर नॉट डिस्टर्ब देम। डन, समझ गए आप लोग? बताइए, गिव मी योर रिस्पॉन्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डेयर मीन्स बीइंग बोल्ड एंड करेजियस, नेगेटिव में डेयर नॉट हो जाता है। डन, ओके, यस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ Yes, ma'am. नॉट It's clear. आस्क मी। Yes, ma'am. ओके, रसोड़ा स्टोर रूम में खुल ठीक है। हमने पढ़ा था यूज टू किसके लिए यूज होता है? यूज टू आपका यूज होता है हैबिट के लिए। हैबिट कब है, कौन सी हैबिट बताने के लिए आप यूज करते हैं? पास्ट हैबिट बताने के लिए। कौन सी हैबिट? पास्ट हैबिट, जो आपकी हैबिट पहले थी अब नहीं है, ठीक है। यूज टू, डिसकंटिन्यूड हैबिट, पास्ट हैबिट जो अब आपकी क्या हो चुकी है? डिसकंटिन्यू, ठीक है। ऐसी हैबिट जो आप छोड़ चुके हैं आप, लेकिन वो आपकी हैबिट थी बहुत पहले से, दैट इज योर, तब आप यूज करते हैं यूज टू। डिसकंटिन्यूड, विच इज नो मोर इन पास्ट, नो मोर इन प्रेजेंट। यस, जैसे कि he used to drink, he used to drink cup of tea in the morning। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, so that you can relate it। he used to drink cup of tea in the morning, वो अक्सर सुबह चाय पिया करता था। now he does not drink, अब वो नहीं पीता है, ठीक है, चाय। या फिर आप इसलिए भी यूज कर सकते हैं, समथिंग एग्जिस्ट इन द पास्ट, ठीक है, समथिंग एग्जिस्टिंग इन दी पास्ट, ऐसी चीज जो पास्ट में होती थी, ठीक है। जैसे हम अगर अपने गांव जाते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है। डन, तो आप उसके लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं? यूज्ड टू यूज करते हैं। हम बोलते हैं ना पहले ही है पहले यहाँ का जंगल बहुत घना होता था, पहले पहाड़ों पर बहुत ज्यादा पेड़ हुआ करते थे, ठीक है। दिस यूज्ड टू बी अ, this used to be a dense jungle before. This used to be a dense jungle before. Yes, our models are completed. Done. Is there any doubt? Then ask me. If not, I give you question, answer me. Yes, if there any doubt, ask me। नीड आपका यूज होता है ऐसे यूज के लिए जो आपका कंपल्शन नहीं है। देयर यूज होता है बोल्ड और करेज के लिए। यूज टू यूज होता है पास्ट हैबिट के लिए जो अब नहीं रही, मतलब वो हैबिट अब नहीं रही। ओके,
Yes. Done. Are you ready for question? Yes, ma'am. Ready. पंदर 20 जागा नहीं ठीक है Yes. Only write answer in your notebook when I ask answer me. ठीक है, आपको किसी और के बारे में नहीं बोलना है, जब मैं जिनसे पूछूंगी वो आंसर करेंगे. अगर आपको आता है रेज योर हैंड. ओके, that is option in Zoom meeting, you can raise your hand if you have the answer. Okay, done. Yes, fill in the blanks with appropriate order. ठीक है, let's start. Be ready everyone. I dash swim when I was young. I dash swim when I was young. Okay, you dash not, you dash not open this box. Yes, you dash not open this box. I do not, I dash do not, I dash do not do my best to satisfy you. Do my best to satisfy you. Okay, write your answer quickly. You take complete bed rest. You dash take complete bed rest. Yes. P dash, it is very easy. I can see that everyone can do it. Obey our teachers. Our teachers. We obey our teachers. Teachers. Yes. Dash. I wait till he comes. Till he comes. Okay. He dash come tomorrow. Yes. I dash go home today. Next. We dash respect our elders. Do fast. You have only 5 minutes. He dash join a college. Yes. Do fast. You have 2 minutes to fill your answers. Then I ask.
डन। आपका एक मॉडल बचा है जो है ऑट टू, तो मैं आपको 2 मिनट में करा देती हूँ। एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। एक्सप्रेस moral obligation और ड्यूटी। ठीक है, मॉरली मतलब नैतिक। ठीक है, नैतिक रूप से आप उस चीज को करने के लिए बाध्य हैं। यू ought to respect your parents, ये आपका मॉरल वैल्यू है। यू ought, मॉरल मतलब आप समझते हैं, मॉरल मतलब नैतिक। ठीक है, जैसे हमारे संस्कार होते हैं वो आपकी मॉरल वैल्यूज होती हैं। ought to serve the nation। ठीक है, सेकेंड इसका यूज होता है टू गिव एडवाइस। ठीक है, एडवाइस देने के लिए। यू ought to study hard to achieve success। यू ought to you ought to work hard to achieve success। ठीक है, नेगेटिव क्या हो जाता है, ought not to, oughtn't। नेगेटिव क्या हो जाएगा, ought not to या फिर oughtn't। डन, सिंपल। You ought not to hate your neighbors। ठीक है, तुम्हें अपने नेबरों से नफरत नहीं करनी चाहिए, ये भी एक तरीके से चाहिए के लिए यूज होता है, बट चाहिए के सेंस में आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए। ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए। डन। चलिए, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? क्विकली टेल मी, देन आई स्टार्ट एक्टिव पैसिव। What is the answer of first question? Yes, Shalpa. I am swim when I was young. आंसर बताइए। Am. आई एम, मैंने तो एम पढ़ाया ही नहीं, मॉडल्स पढ़ रहे हैं इसमें। क्लास में अटेंटिव नहीं है आप लोग, मॉडल्स फिल करना है इसमें। कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, कोई आई मम्मी क्या आएगा? यस मीत, यूज टू यूज टू। सुप्रिया बताइए क्विकली। Should. शुड। विजय, व्हाट इज द आंसर? Could. गुड। ध्रुव, व्हाट इज द आंसर? Could आएगा मैम। Rizwana, what is the answer of first question? Vandana, tell me quickly. What is the answer of first question, Vandana? I could Yes, swim. I can. good. You are not audible to me. I can. Everyone is wrong. Only Meet is right. Used to. You are not practicing now. Yes. What is the answer of second question, Dhruv?
What is the answer of second question, Dhruv? Yes, Dhruv. Supriya, what is the answer of second question? Should not. Should not. Meet, what is the answer of second question? You have not opened this box. Okay. Vijay? Yes, Vijay. Vandana? You should not open this box. Ma'am, you will not Yes. open the box. Okay. You should not open the box. You not open this box. Dare. You dare not open this box. ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, स्पीकर क्या बोल रहा है। आप विल नॉट भी लिख सकते हैं, तुम्हें ये बॉक्स नहीं खोलना है। ठीक है, आप शुड नॉट भी लिख सकते हैं, बट करेक्ट आंसर इज दे आर नॉट। यस, व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन? I can. आई कैन तो आपका वो हो जाएगा ना, कैपेबिलिटी, एबिलिटी। नो, कैन इज इनकरेक्ट। यस जल्पा, व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन? I यस, I can. can do my best to satisfy. नो, Ma'am, it's I will do my best to satisfy. Yes, I will do. yes. What about others? I will. I will do. Yes, I would do my best to satisfy you. I will भी हो सकता है। Fifth, what is the answer of fifth question? We should भी चलेगा और must भी चलेगा. Sorry, fourth. What is the answer of fourth question? You must take complete bed rest. Okay. हाँ मैम, you must take complete bed rest. You shall. Okay. You Yes. should take. You should. Yes, ma'am. कौन है ये should वाले? Name, वंदना? Yes, ma'am. Yes, correct. You should take complete bed rest. हम एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पे। Okay, you should take complete bed rest. Rest is your homework. Do it as your homework. Okay. Learn all the rules properly. कि कौन सा कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, so that you can understand it properly. Okay.
आपको पता है एक्टिव पैसिव क्या होता है? हैव यू नो अबाउट एक्टिव पैसिव वॉइस? Yes, टेल मी। ma'am. Yes, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? yes, आपको भी पता है? ओके। और किसी को? टेल मी। टुमारो इज योर spoken class, okay? Speaking class. Be ready on same time at 4 o'clock, okay? Topic is your choice. आप किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं, it's up to you. But please do not waste time. Prepare your topic earlier so that you can speak well, okay? Then, yes. मैं आपको थोड़ा सा एक्टिव पैसिव का इंट्रोडक्शन देती हूँ कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बिकॉज स्पीकिंग में हम एक्टिव पैसिव वॉइस का उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ये 10th स्टूडेंट्स, 12th स्टूडेंट्स, उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके, तो मैं बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। एक्टिव मतलब किसी बात को सीधा बोलना। मैं जो बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला कि कल आपकी स्पोकन क्लास है, ठीक है, ये बात मैंने कही। अब अगर मैं कहती हूँ सुप्रिया को, आप ग्रुप में मैसेज डाल दो कि कल आपकी स्पोकन क्लास है, तो सुप्रिया कैसे लिखेगी? मैम ने कहा है कि कल आपकी स्पोकन क्लास है, ठीक है। मैम सेड दैट टुमारो इज योर स्पोकन क्लास। तो मेरी कही हुई बात को सुप्रिया ने ग्रुप में डाला, तब वो पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। जब हम किसी और की कही हुई बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, सैड टू लगा के, सेड टू, उसने कहा, तब उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। समझ गए आप लोग? एक्टिव मतलब जब आप डायरेक्ट किसी बात को बोल रहे हैं। पैसिव मतलब जब आप किसी और की कही हुई बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। समझ गए? जैसे कि दिनेश ने बिल्ली को मारा, है ना, या फिर दिनेश द्वारा बिल्ली मारी गई, ठीक है। समझ गए? अगर तुमने देखा कि दिनेश ने बिल्ली को मारा, तो तुम अपने दोस्त को या किसी और को जाकर क्या बताओगे? कि दिनेश ने एक बिल्ली को मारा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? दिनेश द्वारा बिल्ली मारी गई। तो वो आपका पैसिव हो जाएगा। समझ गए? दिनेश किल्ड अ कैट, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस है, आपने खुद देखा इस चीज को या खुद सुना। और अगर आप किसी और को बताएंगे तो कैसे बताएंगे? A cat was killed by दिनेश, ठीक है। डन। इसमें हमने क्या चेंज करा? यहाँ पर आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? यहाँ पर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बी वॉज बीन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका यूज होगा यहाँ पे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है? बी की 3 फॉर्म होती है। बी खुद अपने आप में बी, वॉज और बीन, ये आपकी 3 फॉर्म होती है, बी वॉज बी, ठीक है। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करते हैं। समझ गए? ओके। Yes, ma'am. यस। चेंज ऑफ वॉइस, आप वॉइस को कैसे चेंज करते हैं? चेंज ऑफ वॉइस कैसे चेंज करेंगे? आपका जो आपका सब्जेक्ट है
वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे अ कैट, आपका दिनेश आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। हाउ शुड आई राइट? दिनेश आपका यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। अ कैट आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, आप समझ जाना। दिनेश आपका सब्जेक्ट है, अ कैट आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किल्ड आपकी क्या है? वर्ब। किल्ड क्या है? वर्ब, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में आके, ठीक है। जैसे ये दिनेश है, तो ये यहाँ आकर क्या बन गया? यहाँ आकर ये ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब दिनेश पीछे चला गया। किल्ड आपका क्या है? किल्ड आपकी वर्ब है। समझ गए आप कि जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। यस यस, मैं जल्दी जल्दी लिखती हूँ। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस क्या बन जाता है? इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है कि सब ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का, जो ऑब्जेक्ट है ए कैट जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, और कैट आपका पहले आ गया है। अंडरस्टैंड? ये आपका पैसिव वॉइस है। किसी और के द्वारा कही हुई बात को जब आप बताते हैं किसी और को तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का। समझ रहे हैं आप? अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको ये इजीली समझ आएगा। नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। मैम उसमें सेज टू यूज करते हैं ना? हाँ, अभी मैं आगे बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप चलाऊंगी, डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पर नहीं पहुंचाना। यस मैम। ये जलवा, यस, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। यस मैम। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। यस, वाइस वर्सा, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस is made the object of the passive voice, ठीक है। थर्ड, passive voice must contain the verb की थर्ड फॉर्म V3 of the main और finite verb। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, किसमें होगी? पैसिव वॉइस में होगी। बी के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आएगी, ओके। चौथा, कि जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? टेल मी। अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। टू टेंसेस, ठीक है। अगर पास्ट टेंस है तो आप वैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट टेंस है तो आप वैसे चेंज करेंगे, एट ऑल, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक, टेंस आई भी चेंज हो किल्ड, जाएगा इधर? यस यस, व्हाट आर यू सेइंग? मैम टेंस भी चेंज हो गए ना उसमें? हाँ, टेंस के ही अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी, किस टाइम में क्या बात बोली जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल है,
आई किल्ड अ टाइगर, मैंने एक शेर को मारा। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय मी, ठीक है। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय मी। यहाँ पर किल्ड क्या था, ये आपका पास्ट टेंस है, ठीक है। कौन सा टेंस है आपका, ये पास्ट टेंस है, तो आपका पैसिव में किस में चेंज हुआ, पास्ट टेंस में चेंज हुआ। ओके डन। अगर आपका एक्टिव पास्ट में है तो पैसिव भी पास्ट में चेंज होगा। समझ गए। एक चीज जो आपको बहुत ध्यान रखनी है वो है टेबल। ठीक है, टेबल आपको जरूर ध्यान रखना है कि पर्सन कैसे चेंज होंगे। मैं आपको बता देती हूँ, 3 टेबल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। 7, यस, ओके। फर्स्ट आपका होगा चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। पर्सन कैसे चेंज करोगे आप, चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन मतलब सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंसान को चेंज नहीं करना है, राम है तो उसको चेंज नहीं करना है, आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू योर। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट, या फिर नेम ऑफ सिंगुलर। समझ गए। सब्जेक्टिव है ना, अगर आपका सब्जेक्टिव केस है तब आप क्या करेंगे, तब जो आपका आई है, ठीक है, वो पोजेसिव, अगर आपका पोजेसिव केस है, पोजेसिव मतलब पोजेशन दिखा रहा है कि ये चीज मेरी है, ये तुम्हारी है। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट में जाकर वो कैसा हो जाएगा, अगर पोजेसिव है Me. यस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई, माई और मी, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, कब चेंज करना है, आगे वी, आर और अस। ऑब्जेक्ट में जाके वो अस हो जाएगा, ठीक है। आपको ये 3 बातें जरूर ध्यान रखनी है, वी ऑब्जेक्ट में जाकर क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू तो क्या हो जाएगा, योर, अगर पॉजेसिव है तो, और ऑब्जेक्ट में अनु जाकर सेम रहेगा यू, यस। किती आणायचं आहे का हा काय आहे का इथं व्हाट हैपेंड, गलासिया म्यूट इथे काय योरसेल्फ विजय। कान त्या दीपा, पर्स बॅग मध्ये विजय म्यूट योरसेल्फ, हिज, और ऑब्जेक्ट में जाकर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। समझ गए आप। शी, शी आपका क्या होगा, शी आपका हर हो जाएगा, और ये भी आपका हर हो जाएगा, ओके। दे, दे आपका देयर, दे का क्या हो जाएगा पोजेशन में, देयर, और यहाँ आके आपका देम हो जाएगा, ओके। बताइए।
समझ गए आप? Yes, it is clear to all of you what happened. Yes, done. I, my, me, we, are, us, you, your. I का क्या हो जाएगा? We का हो जाएगा us, you का you, he का him, she का her, they का them. Done? बताइए, कोई डाउट? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव में जाकर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, पैसिव में जाकर। चलिए, कुछ इसके रूल्स हैं वो मैं आपको या ग्रुप में सेंड कर देती हूँ या मैं आपको करा देती हूँ। डू यू वांट टू कंप्लीट इट प्रॉपरली और इज दिस इनफ फॉर यू? टेल मी। टेल मी, बताइए। क्या मैं इसको टेंस की तरह कंप्लीट कराऊं आपके लिए या हाँ फिर बिल्कुल। इतना आपके लिए इनफ है? हाँ हाँ। यस विजय। यस मैम। बताइए मुझे एवरीवन। सिर्फ इसमें भी फॉर्मूलाज हैं जो आपको करने हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमने पढ़ा था ना, अफर्मेटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? टेल मी। यस। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इस एम आर, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका ऐसे होगा। एग्जाम्पल जैसे कि ही बन गया राइट अ लेटर। पैसिव में क्या हो जाएगा इसका? बताइए। अ A letter लेटर is written by me. इज रिटन By बाय him. हिम। मैंने आपको इसीलिए टेबल कराया है। ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में? हिम हो Him. जाएगा। डन। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, नॉट लगा देना है इज एम आर के बाद। ठीक है, आई होप आप कर लेंगे इसको। नेगेटिव में क्या करना है? नॉट लगा देना है। कॉपी इट एंड पुट नॉट ओनली। ओके, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। I do not distribute newspaper. I do not distribute newspaper. Newspaper are not distributed by me. Newspaper are not distributed by me. समझ गए आप? ऐसे ही आपका सभी चलेंगे। यस, बताइए। इज देयर एनी डाउट? टेल मी।
Is there any doubt? Clear. Okay. I hope कि आप इसे इंटरोगेटिव में बना लेंगे. It's your homework. ठीक होगा ना? Yes. ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला आपको पता है. सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. मैं लिख देती हूँ आपके लिए. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. बताइए हो पा रहा है आपसे. सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट. इसमें क्या होगा? सेम. ठीक है. जैसा हमने यहाँ करा था. ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. कंट्रोल सी एंड डन. एज सिंपल एज. आप भी अपने माइंड में ऐसे ही पेस्ट करेंगे. ओके. ये आपका कौन सी वॉइस में है? ये आपका है पैसिव वॉइस में. ठीक है. पैसिव. बताइए कोई डाउट? थोड़ा सा डिफरेंस है जो है बीइंग का. क्या आएगा यहाँ पर? बी. सब ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये मैंने इसमें किया ताकि आप लोग कॉपी पेस्ट ऐसे ना करें अपने माइंड. समझ गए? बीइंग लगाना ना भूले. कंटिन्यूअस में आप बीइंग लगाना ना भूले. ठीक है. ये आपका एक्टिव है. सिंपल है. कुछ नहीं करना. बस बीइंग लगाना है. क्या लगाना है? बीइंग. एग्जाम्पल. माय फ्रेंड इज कुकिंग फूड. माय फ्रेंड इज कुकिंग फूड. द फूड इज बीइंग cooked by me. By my friend. By my friend. ठीक है. My friend is cooking food. The food is being cooked by my friend. तो आप कैसे चेंज करेंगे इसको? टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. डन. नेगेटिव में क्या हो जाएगा बताइए? नेगेटिव में कुछ नहीं होगा. नॉट लग जाएगा. क्या लग जाएगा? नॉट. आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर्मूला आप लिख लेंगे. शी इज नॉट परचेसिंग अ हाउस. शी इज नॉट परचेसिंग अ हाउस. अ हाउस इज नॉट परचेस्ड बाय हर. अ हाउस इज नॉट परचेस्ड परचेस्ड बाय हर. ठीक है. वर्ब की थर्ड फॉर्म. समझ गए? अ हाउस इज नॉट परचेस्ड बाय हर. बताइए कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए. बताइए कोई डाउट? सब क्लियर है आप लोगों को?
टेल मी। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। समझ आ रहा है आपको ये? टेल मी, गिव मी योर रिस्पॉन्स। Okay, all the very best everyone. Take care.